मैं बैच वहां पे गाली खाने गया था क्या? अरमान ने सीधा बैंड के गाली लोड़े दे तू दी। झूठा है। हाँ, बैंड के लोड़े तू जिटा सीधा गाली। मैं पैसों का भूखा था, मैं बोलता डालो 15,000 भाई, मैं पैसे लेके जाऊंगा भाई। पैसों का भूखा नहीं था, मैं फेम का भूखा था। पायल भाभी ने अगर उस टाइम विशाल भाई के लिए इतना कुछ बोल दिया, जब मुझे बहन की कर ली थी, तब पायल भाभी कहाँ थी? वजीर एक्स म्यूजिक से इस वक्त हमारे साथ करणवीर जी हैं। करणवीर जी ने हमें एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए कहा है और बोल दिया है कि वो कुछ पोल खोलना चाहते हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के कंटेंडर की, जो कि है अरमान मलिक। स्वागत है आपका सर, कैसे हैं आप? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बढ़िया बढ़िया सर, आप सुनाइए, ठीक हो? आपकी आपकी मैंने एक रील देखी थी और उस रील के अंदर आपका दुख, दर्द, गुस्सा, वो सब चीज नजर आया। क्या आप खुलकर बताएंगे जनता को कि आखिरकार आपके साथ हुआ क्या? अरमान मलिक ने आपके साथ क्या किया? सर, एक ड्रीम देखा था अपना एक्सपोजर देने का, एक ड्रीम देखा था अपने आप को आगे लाने का, एक ड्रीम देखा था अपने म्यूजिक को आगे बढ़ाने का। तो बस वही ड्रीम पूरा करने के लिए अरमान की टीम के साथ जुड़ा था, किसी के थ्रू। अपने सहज भाई, सहज कुल्लड़ पिज्जा, वो मेरे ब्रदर है, उनके थ्रू जुड़ा था। उन्होंने मुझे वहां लिंकअप करवाया था। और वो लिंकअप कराने के बाद जब मैं वहां पहुंचा, तो पहले तो मेरी जब यहाँ से मैंने म्यूजिक उनको भेजे थे, उन्होंने बोला सैलरी कितनी डिसाइड करते हैं, सैलरी डिसाइड करते, सैलरी कितनी लोगे? मैं कहा सर वहां पे आगे बात करता है, जम्मू में, जम्मू से क्या ही बात करूंगा, फोन पे क्या बात करेंगे, सैलरी के बाद ऑन टेबल की जाए तो बेस्ट 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 रहेगा। फिर आफ्टर डेट क्या सीन हुआ कि उसके बाद जब वहां पहुंचा, तो उन्होंने 25% कमीशन डन कर दिया मेरे से बिना पूछे। मुझसे पूछा भी नहीं कि तू फिट फिट है इस चीज के लिए कि नहीं। तो मैंने बोला कि मैं भाई एक बहुत जमीन से उठ के आगे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो बड़े लोग हैं, मैं उनके सामने कभी हाँ ना में जवाब, ना मैंने नाम में जवाब दिया। मैं कहा चलो सर ठीक है, ओके। मैंने बड़ी उस बाद में वो डिप्रेशन में चला गया। फिर जब मुझे लगा कि कुछ दिन के बाद मुझे लगा मैं फाइनेंशियली लॉस पे, उन्होंने मुझे ना नंबर 1 भक्ति सौंप दिया। मैंने भक्ति के गाने कभी किए ही नहीं है, तो मैं कैसे बनाता वो चीजें? तो वो जो सिंगर था वो भक्ति गा लेता, लेकिन मैंने तो कभी भक्ति वाले गाने किए ना, मैंने कभी भजन किए ना, मैंने कभी गुरबानी की है। तो फिर उसके बाद जब मैंने घर पे बात की, ऐसी बात हो रही है, तो मेरे घर पे एक्चुअली मेरे डैड नहीं है, तो माई मॉम एंड माई सिस्टर इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन पे कोई आंच ना आए। क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ, शायद मैं खुद कभी अपने शौक मार देता हूँ उनको उनको खुश रखने के लिए। तो जैसे हम लड़के लोग करते आए हैं, वो मुझे छोटी उम्र में करना पड़ा। फिर उसके बाद जैसे घर पे मेरी जब मम्मा से कॉल पे बात हुई, तो उन्होंने मुझे सिंपली कहा कि ठीक 25% सैलरीज नहीं है, तो सैलरी की पिच कर। मैंने भाई से, हम शूट पे थे, भाई मुझे शूट पे लेके, भाई ने शूट पे जाके मुझे बोला कि मैंने भाई को बोला भाई कमीशन वाला काम नहीं होगा, सैलरी कर लो। कहते युगेश से बात कर ले। भाई मैं युगेश से बात करने गया, भाई उस बंदे ने, मैंने बोला भाई उस बंदे ने इतना डिसरिस्पेक्ट किया मेरे को। मुझे कहता, मैंने कहा भाई मुझे योगेश सैलरी कौन लेनी है? क्या? थोड़ा जनता को खुल के बताएंगे, योगेश भाई कौन है? योगेश योगेश एक वो उनके अंडर बंदा जो काम करता है, जो उनको मैनेज कर रहा है अभी, जो उनकी मैनेजमेंट संभाल रहा है, योगेश। योगेश है। उसने भाई मैं कह रहा हूँ कि उसने इतनी डिसरिस्पेक्ट की। मैंने उसको बोला भाई सैलरी लेनी कहती, कितने सैलरी एक्सपेक्ट करता है? मैंने कहा भाई मैं 40 to 50,000 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई 4 दिन में मैं 4 गाने बना चुका था वहां पे। क्योंकि भाई जी। मेरे को ये आदत है कि अगर मुझे काम, भाई मैं काम को लेकर, मैं काम का बहुत भूखा हूँ भाई, मुझे अगर काम करना ही करना है, मुझे काम में कभी फ्री बैठने का सोचता नहीं हूँ। तो मैंने कहा भाई मैंने 4 दिन में 4 गाने तो बना ही दिए, आप सोच लो कि इस एक्सपेक्टेशन से कितना ही, आप 40,000 दे दो चलो। मैं जम्मू में एक सीटिंग का 20,000 ले रहा हूँ, एक म्यूजिक का 20,000 चार्ज कर रहा हूँ। तो चलो आप मुझे पर मंथली 40,000 दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सारा पैसा घर भेजना है। ठीक है, वो सुखी रहे, चाहे मुझे कुछ ना बचे। ठीक है। जी। नहीं भाई ये तूने तो बहुत ज्यादा मांग लिया भाई। उनके वहां पे स्टूडियो में बंदे आते थे जो कुछ भी नहीं करते थे, 40-50,000 के पीछे दे रहे थे उनको, जो किनके जी। भी गाने भी नहीं आए। मैंने 400 गाना किया है। 400 गाना जी। जम्मू इंडस्ट्री का 400 गाना किया मैंने, पंजाब के आर्टिस्टों से कोलैब किया है। मेरे स्पेन के गाने में हांगकांग शूट करके आया मैं बाहर। उस वो सब होने के बाद ही मुझे बोलता कि तूने हमें थोड़ी ना 6 साल दिए हैं। भाई अच्छा। मेरा, अब कोई कंपनी में बंदा आएगा, वो वर्क एक्सपीरियंस 4 साल का लेके आएगा, तो कंपनी क्या बोलेगी कि तूने मेरे को थोड़ी ना 4 साल दिए, मैं तेरे को 8,000 सैलरी दूंगा। तो राइट। उसके बाद कहता भाई तेरे को 10,000 सैलरी देंगे हम, 10,000 सैलरी लेनी है लोन, तो भाई आप जा सकते हो। अच्छा। भाई सर मैं अपन उस 10,000 के पीछे, सर मैं जब ये सुना, मैं इतना रोया वहां बैठ के। उनका शूट चल रहा था गाने का, जो उनका गाना आया नया। तो मैंने, मेरा पहला प्यार तो उसी, तो आखिरी जो उनका गाना उनका आया, तो वो उसका शूट चल रहा था। सर मैं शूट में बाहर बैठ के इतना रोया। पर एट द एंड में सर इतना स्ट्रेस्ड हो गया मैंने युगेश से, फिर मैंने गुस्से में बात की। मैंने कहा भाई क्यों वैल्यू नहीं डाल रहे मेरी आप? तुम फिर हम्म। एक रूम में बैठे थे, मुझे हमें रूम से बाहर निकाल रहे थे। चलो अरमान भाई का आना, अरमान भाई रूम में आता है, फिर बनता आना। ठीक है। जी। अरमान भाई रूम, चलो फिर हम बाहर नहीं करते, उन्होंने कपड़े चेंज करने होंगे, 100 पर्सनल चीजें हैं, चलो अरमान भाई की लाइफ में नहीं बोलते। अरे जम्मू के इन्फ्लुएंसर जो हमारे साथ काम करते हैं, उनके आने पे तुम हमें बाहर निकाल रहे हो, सर मेरी क्या रिस्पेक्ट रही है उनके सामने? उनके लिए मैं सही बात। जम्मू में सीनियर हूँ। मैंने बोला भाई तू मुझे कहता तुझे अरमान के साथ ही चिपक के रहना है, काम करना कर, नहीं तो निकल जा। इनका वही भाई है सूरज,
सूरज मली कोई भाई है इनका, वो आया मेरे पास, कहता भाई देखो सीधी बात है, बड़ा प्यार से, काम करना करो नहीं तो भाई अपना देख लो। अब भाई मैं 8 दिन वहां रहा हूँ, मतलब कि 10 दिन वहां रहा हूँ, 10-11 दिन में अप्रोक्स वहां रहा हूँ। और भाई 10-11 दिन में मैंने एक ही कपड़े पहने हैं। मैं घर से कपड़े भी नहीं लेके गया था, और इन्होंने कपड़े भी प्रोवाइड नहीं किए। ये मुझे साथ बाहर लेके जाते थे, पर मैंने कभी लाइफ में नहीं बोला ये चीजें। और एट द एंड जब योगेश ने भाई को पता नहीं क्या बोला, भाई मेरे पास आके, तू कितना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर, फिर मैं रो पड़ा। मैंने कहा भाई यार मेरी बात सुनो, ठीक है। मैं कहा मैं यहाँ पैसा कमाने नहीं आया था, मैं काम करना था, पर मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कितना पैसा चाहिए भाई? इसको 15,000 दो, उसको घर भेज दो, कैब करके घर भेज दो उसको। मैं भाई ऐसा हो गया। फिर एक एक इंसिडेंट वहां पे क्या हुआ था कि ना, मुझे घर से फोन आ गया था। आपको पता ना, आईफोन स्वाइप करो तो कैमरा खुल जाता है, कुछ भी जी। होता है। मेरे को क्या लगा, मुझे कुछ नहीं पता कि पता नहीं क्या, कौन सा बैड लगता क्या था। मुझे घर से फोन आया, मैंने फोन उठाया, मेरा कैमरा खुल गया, पता नहीं क्या। मैंने ऐसे करके बात कर रहा था, वीडियो कॉल तो ऐसे बात करता ना, मैं ऐसे करके राइट। बात कर रहा था। मुझे बोलता तू चल बाहर बाहर निकल, मुझे अरमान के बंदे बोलते बाहर निकल। क्या हुआ? फिर वही जब अरमान मेरे से मिलने, अरमान मुझे बोलता कि तू फोन पे था। मैंने कहा भाई मैंने आपको उस टाइम भी बोला मेरा फोन चेक करो, आपने फोन चेक किया? नहीं किया। कहते बैंड के लोड़े तू झूठा है, अच्छा, अरमान ने सीधा बैंड के गाली लोड़े दे तू दी। झूठा है। हाँ, बैंड के लोड़े तू जिटा सीधा गाली, तू झूठा है बैंड के लोड़े। भैया मैं ना इधर देखा ना उधर देखा, भाई मुझे नहीं पता भाई। मैं उस हालत में रोता रोता भाई, मैं 15 किलोमीटर खरड़ से मैक्सिमम आधा जीरकपुर पैदल चला हूँ, क्योंकि आपको पता खरड़ के हम उस सेक्टर में थे, यहाँ पे ना कैब बुक होती है, ना वहाँ पे ओला बुक हो रही थी, ना वहाँ पे बाइक बुक हो रही थी। मैं पैदल चला हूँ भैया, ना मेरे पास, ना मेरे जेब में 1 रुपया था कि मैं ऑटो की लिफ्ट लेके कहीं बैठ जाऊँ। फिर पता नहीं कौन से ऑटो वालों ने देखा कि लड़का पैदल चल रहा है, ठीक है भाई, मेरा पटका खुल चुका था मेरा। पता नहीं कौन सा लड़का पैदल चला, उन्होंने मुझे लिफ्ट दी कहाँ तक, जीरकपुर तक। अच्छा। तो ये चीजें हुई तो हैं। और फिर मुझे जब ये चीज साहिल के विशाल भाई के साथ रिपीट हुई ना, फिर मुझे समझ गया। विशाल भाई को उन्होंने ये चीज बोली थी कि मेरी गलती की मैं तुम लोगों के साथ बैठने देता हूँ। हम्म। और मुझे अरमान ने बोला था कि मेरी गलती है कि मैं तुम लोगों को अपने साथ बैठाता हूँ। अच्छा, तो मतलब बेसिकली ये उनका पैटर्न है, किसी को भी भाई नीचे ये उनका डाउनग्रेड पैटर्न है, करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। अरमान की अगर आपने बात बता दी कि वो कितना ज्यादा इम्पल्सिव है, वहीं अगर पायल और कृतिका की बात करें तो उनके बारे में क्या कहना है? क्योंकि पायल की वजह से ही इतना बड़ा तमाशा हुआ है। जो सीड बोया है वो पायल ने ही बोया, और वो भी गलत इंफॉर्मेशन का बोया है। उस पर आप कहेंगे क्या? क्योंकि विशाल ने बोला कि भाभी सुंदर हैं, विशाल ने ये नहीं बोला मुझे अच्छी लगती हैं। उसने फिर बाद में बोला था इन अच्छे सेंस में ये बात कर रहा हूं, लेकिन पायल ने घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के उसको अरमान के सामने प्रस्तुत किया। क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ पूरी फैमिली में। मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, मेरे सभी कजन की शादी हो रखी है। मैं अपनी भाभी को सो रहा, भाभी आज आप सुंदर लग रहे हो, भाभी आज आप अच्छे लग रहे हो। तो क्या उन्होंने कभी थप्पड़ नहीं मारा? वो कहते थैंक्स बोल के उसने बोला, विशाल भाई ने अच्छी सेंस में बोला, ठीक है, हम सबने देखा भाई किस, हम लड़के हम पहचान जाते हैं लड़कों की सेंस क्या है। हम लड़का अगर किसी भी सेंस में बोलेगा हम पहचानते हैं। हम अगर हमें विशाल का पता होता कि वो गलत बोला, कि हम उसका सपोर्ट करते कभी? कभी नहीं करते, क्योंकि हम लड़के समझ जाते हैं। विशाल ने एक अच्छी सेंस में बोला था। मैं बस वही बोलना चाहता हूँ, अगर पायल भाभी ने अगर उस टाइम विशाल भाई के लिए इतना कुछ बोल दिया, जब मुझे बहन की गाली थी, तब पायल भाभी कहाँ थी? हम्म। तब पायल भाभी ने क्यों नहीं बोला कि तूने उसको बहन की गाली क्यों दी? मैं बहन वहां पे गाली खाने गया था क्या? वो वहां पे प्रेजेंट थी, वो वहां पे थी वहां जब गाली। पे टीम तो प्रेजेंट थी ना, वहां पे बताया तो होगा ना कि भाई ने ये चीज हुई है। जी। 9 बंदे खड़े थे टीम के, वहां पे 9 बंदों के सामने मेरी डिसरिस्पेक्ट हुई है वहां पे। और अच्छा। मैं जम्मू का सबसे बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। या ये पीछे सब अवार्ड देख लो, मेरे को 6 बार बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला, और एक बार में बॉलीवुड एक्टर, जो जिन्होंने जम्मू आके अवार्ड दिया था, सुमन तलवार जी, जो शिवाजी बॉस मूवी में है, विलेन है जी। जो। जी। उन्होंने मुझे बोला था, उन्होंने मुझे अपने हाथ से 6 अवार्ड दिए थे, क्योंकि मेरे 6 के 6 गाने नॉमिनेटेड थे, और 6 के 6 गाने जीते थे। उन्होंने मुझे बोला भाई, उन्होंने मुझे यहाँ पे ऐसे हाथ रख के बोला था कि भाई देखा भाई तेरा काम देखा, सुन के भी मजा आ रहा है। वो बंदे मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते, तो भाई तुम लोग ने क्यों नहीं की? तुम लोगों ने क्यों मां बहन की गालियां दे दी मेरे को? जी। विशाल भाई जी। के सपोर्ट में खड़ा हूं सर, मैं विशाल भाई के लिए खड़ा हूं। मैं विशाल भाई आप ट्रॉफी जीत के आओ, मारो इनके मुंह पर थप्पड़, आपका थप्पड़ तब बजेगा इनके मुंह पर जब आप ट्रॉफी लेके आओगे। विशाल भाई, मैं पूरे जम्मू से, पूरी दुनिया से, जो भी ये चीजें देख रहा हूं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि विशाल भाई को सपोर्ट करो। अरमान की एक बात हमने नोटिस करी है, वो इधर की उधर बहुत जल्दी लगाते हैं। मतलब अगर आप देख रहे होंगे उनको, तो वो कहीं ना कहीं जबरदस्ती आग लगाते हैं, लोगों को जबरदस्ती नाम देना। जबकि वो इधर की उधर बात करते हैं, वो शिवानी को कहते हैं छोटा न्यूज़पेपर है। उस बारे में आप क्या कहेंगे? सर वो सुनता नहीं है, उसको इतनी गंदी आदत है ना इस चीज की। वो अगर उसकी टीम ने मुझे बोल दिया ना कि केवी गलत है, तो भाई वो केवी की सुनेगा ही नहीं, केवी गलत है। वजीर गलत, मेरा नाम एक्चुअली वजीर है, केवी भी बोलते हैं।
मेरा गाने में केवी ऑन द बीट है, वो बोले सुनेगा नहीं वजीर, मेरी कभी सुनी नहीं उसने, उसका यही रहता है। शिवानी अगर उनके घर पे गई, अगर शिवानी ने बोला, मैं सर 100% कहीं ना कहीं ये चीज हुई होगी सर। अगर आप किसी के घर से, तो आप तब तक क्यों, जब आप नहीं बोलोगे जब तक आपके साथ कुछ हुआ नहीं है, अगर आपके साथ हुआ आप बोलोगे सर। आपको पता है, मैं एक बात शेयर करता हूँ। जब मैं वहां से शूट से जब मैं वहां से रोता रोता आ रहा था, तो मुझे स्टूडियो से फोन आया, मैं कि भाई स्टूडियो आ जा। मेरे को लगा शायद बैठ के बात करेंगे। अब मैं जम्मू से गया हूँ, 8 दिन से बीमार था, ठीक है। तो जब सर वहां पहुंचा, मैंने पानी खुद लिया, मैंने मेट को बोला पानी, से पानी लिया, उन्होंने मेरा बैग खुलवाया, पूरा बैग खुलवाया उन्होंने, मेरा बैग चेक किया, मेरी कली कली चीज बाहर निकल के, कहीं चोरी करके तो नहीं लेके जा रहा कुछ। अरे बाप रे। सर अगर मेरा बैग वहां था, अगर यही मेरे बैग में कुछ डाल देते, मेरे में चोरी का इल्जाम लगाते, तो क्या होता। करेक्ट। सर बहुत वजीर भाई, गंदे लोग हैं सर, ये बहुत गंदे लोग हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं सर, लोग बोल रहे हैं कि पहले क्यों नहीं बोले सर। मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहां मुझे एक स्टेप लेने से पहले अपनी माँ को देखना पड़ता, अपनी बहन को देखना पड़ता, और मुझे अपने बैग देखना पड़ता कि अगर मैं कहीं यहां से गिर गया तो क्या मैं खड़ा हो पाऊंगा। जी। जी सर। वजीर भाई, ये जो सारे जब घटनाक्रम चल रहे थे, ये जब आपका बैग चेकिंग हो रहा था, तो अरमान भी वहां पे मौजूद थे, वो क्या कह रहे थे? सर देखो, वहां से जब मैं निकला, जी। स्टूडियो है जीरकपुर। जीरकपुर कैसे पता लगा कि स्टूडियो वहां पे खरड़ में लड़ाई हो गई है। फोन फोन किया होगा, उन्होंने बता दिया सर होगा। पक्का जी। फोन करके वहां पे बोला है, और फोन करके ही वहां पे, सर मेरे पास वीडियो पड़ी है जहां पे ये वीडियो पड़ी है। मैं ये वीडियो भी अपने, ये कल ये भी इंटरव्यू जब भी आप लॉन्च करोगे, मैं ये वीडियोस भी डालूंगा जहां पे मेरा बैग चेक किया गया। सर उस टाइम मेरा मुंह देखते ना, वो इतना सूजा हुआ था ओके। सर। ओके। और मैं जब रूम में कपड़े लेने गया, ऊपर कपड़े लेने गया, सब भी इन्होंने मेरे साथ ऊपर गया, क्योंकि कपड़े तो नहीं चोरी करके लेके जा रहा है। ओके। इतने गंदे सर। मैं कह रहा हूं कि इतना अहंकार। तो वो जो 4 गाने आपने बनाए उनको दिए? सर जो 4 गाने सर उनके जो 4 गाने उनको बनाए हैं, एक माँ वाला गाना, ठीक है, उन्हीं के सिंगर के बनाए हैं, वो मेरे लैपटॉप में पड़ा है सर। मैं वो गाने नहीं दूंगा, अच्छा। पर डमीज डमीज उनके पास हैं। डमीज उनके पास है, मेन डमीज गाना उनके आपके पास है पास है। सर। मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है, मैं गाना 2 घंटे में बना लेता हूँ, 3 घंटे में बना लेता हूँ, या फिर कभी 8 घंटे में भी नहीं बनता। वो आपको पता है कि हम आर्टिस्टों को जब वाइब आती है, जब हम आर्टिस्टों को तभी। वाइब आती है, तब हम बना लेते हैं सर। राइट। समझ लो कि हम 11-1 बजे बैठे थे, ठीक है, रात को 11-1 बजे बैठे थे, और 11-1 बजे बैठने के बाद हमें वाइब आई, तो सर हमने 4 बजे तक सुबह काम किया। माँ वाला गाना हमने एक दिन में पूरा कंप्लीट किया, ठीक है। एक डमी हमने रात को बनाई, वो भी हमने एक दिन में कंप्लीट की। फिर उसके बाद एक जी। गाना और हमने वहां पे उसका बनाया था, ये रागनी, हरियाणवी रागनी बनाई है, वो भी हमने कितनी लेट कंप्लीट, रात को कंप्लीट की सर। इतने हर गाना रात तक बैठे रहे, तो क्या क्या वैल्यू दी सर, उन्होंने कोई वैल्यू नहीं की। जी। अच्छा केवी भाई, एक और चीज बताइए कि जब आप गाना बना रहे थे उस वक्त खाना पीना ये सब का कंजूसी थी, या फिर मतलब कहते थे नहीं खाओ, सर प्रॉपर अपना डाइट वाइट लो? सर डाइट के लिए उन्होंने कभी नहीं पूछा सर। मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम पंजाबियों में सर क्या चीज होती है कि हमें चिकन हफ्ते में 1 बार तो चाहिए चाहिए, 2 बार तो चाहिए जी। चाहिए, ठीक है। मैंने मटन मैंने रोटी 2 बार चिकन। बोला वहां पे। हाँ जी। जी। आप भी पंजाबी हो? नहीं, मैं नॉर्थ से ही हूँ तो, लेकिन अच्छा। ये। अच्छा। नॉर्थ से सर वहां पे मैंने उनको बोला, मुझे उनके मैंने भाई को बोला कि मुझे चिकन विकन के लिए करना है, तो उन्होंने बोला अपने पैसों से ले आओ भाई, यहाँ चिकन अपने अच्छा। पैसों से लाना पड़ता है। बाकी खाना ठीक था, खाना ठीक था, वहां पे हम्म। मेड थी, खाना बना के रख देती थी, खाना पूछ के कितने खाओगे वो सब, खाना पीना ठीक था। लेकिन सर खाने पीने को क्या करना, अगर बंदे ने अगर, सर कहते हैं ना कि शुरू शुरू से सही था, एंड में जाके जब गाली, सर मतलब कि जो मैंने खाया पिया सब इसने कैसे निकाला, गाली देके। घर के अंदर ये बहुत ज्यादा मतलब केयरिंग दिखाते हैं कि जैसे विशाल को अभी नॉमिनेट किया था, बोला था कि लड़कियां इसकी वजह से छोटे कपड़े नहीं पहन पा रही है क्योंकि ये जो है बुरी नजर रखता है बेसिकली। आपको क्या लगता है कि कौन बुरी नजर रखता है, क्या ये या फिर ये? सर विशाल भाई, मैंने सर मैं सही कह रहा हूँ, जब से थप्पड़ वाला सीन हुआ, मैंने उसके बाद बिग बॉस देखना शुरू किया है, ओटीटी, क्योंकि हम मेरी पूरी फैमिली ओटीटी बिग बॉस देखती है। मैं सर वर्किंग हूँ, हम म्यूजिक डायरेक्टर, हम कभी घर पे होते हैं, कभी नहीं होते, कभी पूरी रात बैठ के काम करना पड़ता है। विशाल वाले के बाद में कॉन्टिन्यूसली मैं बिग बॉस देख रहा हूँ सर। विशाल की नजर अगर गंदी होती ना, तो सर विशाल की बहन पर स्टैंड नहीं लेती, विशाल के माँ बाप नहीं रोते, विशाल के माँ बाप रोते देखे। जैसे विशाल के माँ बाप स्टेज फोन पे रोए हैं, वैसे मेरी माँ उस दिन मेरे कॉल पे रोई थी कि तू बेटा टेंशन नहीं ले, उन्हें रोते बोला था तू टेंशन नहीं ले, तू घर आ जा, मैं तुझे पैसे डाल रही हूँ, तू घर आ जा, इनसे पैसे मत लेना। मेरी माँ अगर मैं पैसों को भूखा होता, मैं बोलता डालो 15,000 भाई, मैं पैसे लेके जाऊंगा भाई। पैसों का भूखा नहीं था, मैं फेम का भूखा था, काम नाम कमाने गया था अपनी मेहनत से वहां पे।
सर ये, और विशाल की बात करते हैं सर, अगर ये छोटे कपड़ों की जरूरत है ना सर, तो मैंने कल यूट्यूब पे वीडियो डाली है, एक अननोन पर्सन, आई डोंट नो कौन है वो, मेरे 200 कमेंट्स के नीचे उसने यही रिप्लाई किया हुआ है, अरमान मलिक एक पिस्ट है। अच्छा, वो जो, हाँ हाँ हाँ, वो जो उनका मुद्दा चल रहा है, जिनके ऊपर उनको वॉस्को एक्ट भी लगा हुआ है। सर राइट। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इस चीज का कुछ भी नहीं पता, लेकिन कमेंट आए, वो मुझे कल पता लगा कि वो अंदर रहा है तिहाड़ जेल में, ये कल पता लगा कमेंट्स में नीचे। नहीं, राइट राइट, वो एक मेड को लेकर है, उनका हाउस हेल्प को लेकर है, वो केस चल रहा है, और वो है, वो बिल्कुल। सारे जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उसमें वो है, मतलब प्रॉपर मेंशन्ड है। अच्छा, ओके इस ओके। वक्त जो इस वक्त जो जनता आपको देख रही है, केवी भाई, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? सर जनता को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार एड़े तैड़े गैड़े को मत सेलिब्रिटी बनाया करो, बहुत अच्छा सिंगर है यहाँ पे, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं हमारे, राहुल भाई, हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, हमें जो बंदे अच्छे मेहनत कर रहे हैं भाई उनको आगे लाओ, जो वाइफ विद वाइफ्स दिखा दिखा के या फिर कुछ एक्स वाई जेड कंटेंट दिखा दिखा के आगे आ रहे हैं भाई, ऑडियंस आप सबसे बड़ा हमारे लिए एक सबसे बड़े, आप हमारे सपोर्टर्स हो भाई, उनको सपोर्ट किया करो जो सपोर्ट के लायक है, अरे गैरे को नहीं किया करो। बाकी मैं पूरे पूरे इंडिया से तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, विशाल भाई को विनर कराओ, विशाल भाई को जिताओ, विशाल भाई को जो थप्पड़ पड़ा है, मुझे नहीं पता क्योंकि अभी तो अंदर चलो फ्रेंडली माहौल बन चुका है, लेकिन विशाल भाई को थप्पड़ पड़ा, वो अरमान मलिक को थप्पड़ तब पड़ेगा जब विशाल भाई हमारा ट्रॉफी उठाएगा। थैंक यू सो मच केवी भाई। दोस्तों, थैंक यू ये सो मच है सर। केवी भाई फ्रॉम वजीर एक्स म्यूजिक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सर। थैंक यू। थैंक यू, लव यू, थैंक यू सर, ओके सर।